अगर आप भी डेली कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की जगह इलेक्ट्रिक बाइक लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्स को ओबन और इजी से, और हम ये भी देखेंगे कि दोनों बाइक्स में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बाइक कौन सी है। अगर हम कीमत की बात करें तो रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्स का एक्स शोरूम प्राइस है 1,19,990 रुपए, वहीं ओबन का एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए। भाई इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करने की सबसे बड़ी वजह कीमत ही है, क्योंकि अभी इन दोनों बाइक का प्राइस बिल्कुल सेम है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस प्राइस में आपको इन बाइक्स के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो रिवोल्ट के अंदर 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी है। इसकी आईडीसी रेंज 150 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 110 किलोमीटर से, और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं ओबन के अंदर 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज 175 किलोमीटर से, एक्चुअल रेंज 140 किलोमीटर से, और इसे 0 से 100% चार्ज करने में 7 घंटे का टाइम लगता है। रिवोल्ट के अंदर बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से रेंज थोड़ी कम लगती है, लेकिन अगर आप डेली कम्यूट के लिए बाइक देख रहे हो तो इतनी रेंज काफी है। इस बाइक के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी आता है, पर अगर आपको फास्ट चार्जर परचेज करना है तो उसके लिए 14,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इस प्राइस में अभी ओबन ही है जो इतनी बड़ी एलएफपी बैटरी ऑफर कर रहा है, जिससे इसमें बेस्ट इन सेगमेंट हीट मैनेजमेंट भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप तेज गर्मी में भी लंबे समय के लिए हायर स्पीड पर आसानी से चला पाएंगे। इस बाइक के अंदर भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है, इसलिए आप इसे फास्ट चार्जर से 0 से 80% मात्र 2 घंटे में चार्ज कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल बड़ा बैटरी पैक होने की वजह से यहाँ पर ओबन एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो रिवोल्ट के अंदर 4.1 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 5.2 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं ओबन के अंदर 7.5 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है। रिवोल्ट ने ब्लेज एक्स की मोटर में पहले के मुकाबले थोड़ी इंप्रूवमेंट करी है और चेन ड्राइव होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी निकल के आती है। हालांकि ओबन और इजी के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस अभी भी बहुत पीछे है। ओबन के अंदर बड़ी मोटर आ रही है और इसी वजह से ये टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में रिवोल्ट से काफी आगे है। मोटर परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कमी महसूस नहीं होती है और सिटी राइड में ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से इसमें आपको अच्छी एक्सेलरेशन भी मिल जाती है। तो यहाँ पर बेल्ट ड्राइव होने के बावजूद अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ओबन और इजी एक ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो रिवोल्ट का कर्व वेट 113 केजी है, जबकि ओबन का कर्व वेट 148 केजी है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में रिवोल्ट एक मजबूत बाइक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ज्यादातर पार्ट्स हल्की क्वालिटी के लगते हैं। बैटरी के ऊपर की केसिंग भी काफी हल्की लगती है और इतना प्रैक्टिकल यूजेस भी नहीं है, जबकि इसके मुकाबले ओबन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जिससे इस बाइक को चलाने में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एक चीज ध्यान में रहे कि चलाते टाइम दोनों बाइक में वेट के हिसाब से कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन एक ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से यहाँ ओबन एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की। रिवोल्ट के अंदर फ्रंट में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि रियर में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। वहीं ओबन के अंदर फ्रंट में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और रियर में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और मोनोशॉक सस्पेंशन है। यहाँ पर पूरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही है और अच्छी चीज ये है कि इन दोनों बाइक्स के अंदर ड्यूअल डिस्क का सेटअप आ रहा है। रिवोल्ट का भी ब्रेकिंग रिस्पांस अच्छा है और पैनिक ब्रेकिंग के मामले में भी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। वहीं ओबन के अंदर भी अच्छे ब्रेक्स आ रहे हैं और इसका ब्रेकिंग रिस्पांस भी अच्छा है। क्योंकि इन दोनों बाइक्स का वेट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसमें ड्यूअल डिस्क का सेटअप होना एक सेफ्टी फीचर है। जो डिफरेंस है वो है रियर सस्पेंशन सेटअप के अंदर, जहां रिवोल्ट के अंदर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है रियर में, वहीं ओबन के अंदर आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। तो अगर आप हायर स्पीड पर चलाओगे तो ओबन के अंदर आपको एक ज्यादा अच्छा कंफर्ट मिलेगा और आप इजीली से मैनुअर भी कर पाओगे, जबकि रिवोल्ट को हायर स्पीड पर चलाते टाइम आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो वैसे तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप फिर भी ओबन को एक बेटर ऑप्शन कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। रिवोल्ट के अंदर 6 इंच का एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि रिवर्स मोड, स्पीडोमीटर और बैटरी लेवल इंडिकेटर, जबकि ओबन के अंदर एलसीडी कलर डिस्प्ले है और इसमें ऐप के थ्रू बाइक ट्रैकिंग, रिमोट डायग्नोस्टिक, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग
और बैटरी थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ दोनों ही बाइक्स के अंदर सिंपल डिस्प्ले आ रहा है और यही वजह है कि एडवांस फीचर ऐप के थ्रू देखने को मिलते हैं। रिवोल्ट के अंदर डिस्प्ले बहुत ही बेसिक लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे रिवोल्ट एटलीस्ट कलर डिस्प्ले दे सकता था। वहीं ओबन के अंदर डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है और कलर डिस्प्ले होने की वजह से ये थोड़ा अपडेटेड भी लगता है। तो यहाँ पर ज्यादा ऐप कनेक्टेड फीचर्स होने की वजह से और ज्यादा अच्छा डिस्प्ले होने की वजह से ओबन एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो रिवोल्ट के अंदर बैटरी और व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी आती है। ये स्टैंडर्ड वारंटी है, जबकि व्हीकल और बैटरी दोनों के ही ऊपर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आप 5 साल या 75,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं ओबन के अंदर व्हीकल और मोटर के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है और बैटरी के ऊपर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ओबन ने 8.80 प्रोटेक्ट प्लान के नाम से ये एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करी है और अब ओबन भी उन ब्रांड में शामिल हो गया है जो अपनी बैटरी के ऊपर 8 साल की वारंटी दे रहे हैं। प्राइस के हिसाब से देखें तो एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस भी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले 30 से 50% कम प्राइस पर मिल रही है। एक और अच्छी चीज यह है कि ओबन ने वारंटी को डिटेल में क्लैरिफाई भी करा है, जैसे कि वारंटी पीरियड के अंदर एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड दोनों ही चीजों में कमी नहीं आएगी। 100% बैटरी डिफेक्ट्स कवर होंगे, मतलब कि बैटरी रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आप बाइक बेचते हो और ओनरशिप ट्रांसफर भी होती है तो भी आप वारंटी को ट्रांसफर कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। ओबन तेजी से अपने शोरूम्स खोल रहा है और अभी ये 24 शहरों के अंदर अवेलेबल है और इनके 36 से ज्यादा शोरूम्स खुल चुके हैं। वहीं रिवोल्ट को पुराना ब्रांड होने का बेनिफिट मिल जाता है और इनके पास बड़ा डीलर नेटवर्क भी अवेलेबल है। लेकिन इतना पुराना ब्रांड होने के बावजूद रिवोल्ट ने अभी तक अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं बनाया है, जो कि ये बना सकते थे और इसकी कमी इनके यूजर्स में साफ देखने को मिलती है। देखो एक चीज ध्यान में रहे कि दोनों ही बाइक्स डेली यूज के हिसाब से सिटी कम्यूट सेगमेंट के हिसाब से बनाई गई हैं और इनमें आप सुपर बाइक जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो तो वो आपको ओबन के अंदर ज्यादा अच्छी मिल रही है। तो अगर आपके शहर में ओबन अवेलेबल है और आप एक अच्छी वारंटी वाली और एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हो तो ओबन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं अगर आपको सिटी कंडीशंस में ड्राइव करने के लिए एक बाइक चाहिए और मेन चीज आपके शहर में ओबन अवेलेबल नहीं है तो आप रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्स भी ले सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्स की जगह RV1 को कंसिडर करें, क्योंकि इसमें आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और आपको रेंज और परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट बराबर ही मिल रही है। आपको क्या लगता है इन दोनों बाइक्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।